हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। देखिए, कंट्रोलिंग जो है ये मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोलिंग है क्या। तो कंट्रोलिंग फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। जैसे हम प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टारगेट्स क्या है, गोल्स, सब कुछ डिसाइड किया जाता है प्लानिंग के अंदर, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। वही कंट्रोलिंग के अंदर जो कि लास्ट फंक्शन है, इसमें हम जो एक्चुअल में हमने परफॉर्म किया, एक्चुअल जो हमारी परफॉर्मेंस है, उसको जो हमने प्लानिंग की थी ना, प्लान्ड परफॉर्मेंस थी, उसके साथ कंपेयर करते हैं एंड उसमें डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो उसके पीछे के रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि क्या रीज़न है कि ये डेविएशन आया, ये डिफरेंस आए। उसके बाद हम जो है स्टेप्स लेते हैं, उनको करेक्ट करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स है उनको अचीव किया जा सके। तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या करते हैं, हम चेक करते हैं वेदर वर्क इज गोइंग एज प्लान्ड और नॉट। एग्जाम्पल के लिए, अ कंपनी प्लान टू प्रोड्यूस 1000 मोबाइल्स इन अ मंथ। एक कंपनी जो है उसने प्लान किया कि वो 1000 मोबाइल्स बनाएगी एक महीने में, लेकिन उसने 800 ही वो मोबाइल्स बना पाई। अब जो मैनेजर है वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ एंड करेक्टिव एक्शन लेगा। वो क्या क्या ले सकता है, हो सकता है कि वर्कर्स कम हो, ज़्यादा वर्कर्स की आवश्यकता हो तो ज़्यादा वर्कर्स लगाएगा, ओवर टाइम करेगा, न्यू मशीन्स को इंस्टॉल करेगा ताकि जो उसका टारगेट था, प्लान था, उसको अचीव कर सके। सो दैट इज़ कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग के फीचर्स हैं। इन फीचर्स को जो है हम नीचे वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड। कंट्रोलिंग जो है एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। कंट्रोलिंग ये इंश्योर करती है कि जो एक्टिविटीज़ है वो अचीव हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो कंट्रोलिंग के अंदर जो है वी हैव टू मेक श्योर कि एवरीवन जो है, एवरीवन फॉलोज द प्लान, सभी जो है प्लान को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो काम है उसको हम प्लान के अकॉर्डिंग अकम्प्लिश कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि हमने गोल बनाया 1000 मोबाइल्स का, तो कंट्रोलिंग में ये चेक करेंगे कि क्या हमने अचीव किया या नहीं किया। उसके बाद कंट्रोलिंग जो है वो परवेसिव है। कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, यानी कि सभी लेवल्स पे एंड सभी डिपार्टमेंट्स में कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अ सीईओ चेक्स कंपनी ग्रोथ, अ सुपरवाइजर चेक्स वर्कर आउटपुट। कंट्रोलिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कभी भी कंट्रोलिंग जो है रुकती नहीं है। जब तक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट करती है, तब तक जो है उसमें कंट्रोलिंग की जो है नीड रहती है। तो कंट्रोलिंग में जो है आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार कर लिया आप कहोगे हो गया। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लाइक मंथली सेल्स रिपोर्ट आर ऑलवेज चेक्ड। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। देखिए, कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग भी है एंड फॉरवर्ड लुकिंग भी है। अब बैकवर्ड लुकिंग कैसे है, कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल वर्क को विद द प्लान्ड वर्क। तो हम यानी कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको हमने रिव्यू किया, जो पास्ट परफॉर्मेंस थी हमने जो है उसको देखा कि क्या कमी रह गई, क्यों हम जो है अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाए। तो कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम, लास्ट मंथ प्रोडक्शन हमने जैसे चेक किया, तो ये क्या है, बैकवर्ड लुकिंग है। एंड साथ में कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अब हमने देखा तो करेक्टिव एक्शन लिए उस पास्ट परफॉर्मेंस के बेस्ड पे, ताकि हम जो फ्यूचर के अंदर वो गलतियां ना करें जो हमने अभी की, उसको सुधार ले। तो इफ़ सेल्स आर लो दिस मंथ, स्टेप्स आर टेकन टू इम्प्रूव नेक्स्ट मंथ। तो इसलिए कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग भी है एंड फॉरवर्ड लुकिंग भी है। सो दीज आर द 5 फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग: गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कंटिन्यूस प्रोसेस, लुकिंग बैक फंक्शन एंड फॉरवर्ड लुकिंग। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहला, हेल्प इन अचीविंग गोल्स, इंश्योर वर्क इज डन एज पर प्लान। एग्जाम्पल के लिए हमने सेल्स टारगेट बनाया 1000 लैपटॉप का, एक्चुअल जब हमने चेक किया तो 950 ही हम जो है सेल कर पाए। तो अब हम जो है स्टेप्स लेंगे ताकि हम 1000 जो है सेल टारगेट अचीव कर पाएँ। सेकेंड, जजेस एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, शो वेदर प्लानिंग वॉज रियलिस्टिक और नोट। एग्जाम्पल, इफ टारगेट आर नेवर मिट मे बी दे वर टू हाई। तो हम ये भी देख सकते हैं कि क्या हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो सही भी थे या नहीं, कहीं हमने बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स तो नहीं सेट कर लिए जिसकी वजह से हम उनको नहीं अचीव कर पा रहे, कहीं वो अनरियलिस्टिक तो नहीं थे। तो ये भी हमको कंट्रोलिंग से ही पता चलता है। मेक्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज,
कंट्रोलिंग से जो है हम वेस्टेज एंड मिसयूज़ को प्रिवेंट कर पाते हैं। इफ़ टू मच रॉ मटेरियल इज़ वेस्टेड, करेक्टिव स्टेप्स जो है हम लेंगे। तो कंट्रोलिंग में क्योंकि हम चेक करते रहते हैं तो हमें पता चलता रहता है। इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ नो देयर परफॉर्मेंस इज चेक्ड। अब एम्प्लॉय को पता होता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको इवेल्युएट किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, तो वो भी बेटर काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, कीप ऑल डिपार्टमेंट्स वर्किंग टुवर्ड्स द सेम टारगेट। तो कोऑर्डिनेशन को जो है वो फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में। एंड डिसीजन मेकिंग में भी कंट्रोलिंग हेल्प करती है। प्रोवाइड्स फैक्ट्स एंड डेटा फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट। अब कंट्रोलिंग से हमें पता चलता है कि कहाँ कमी रह गई, क्यों हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए, जिससे हम करेक्टिव एक्शन ले पाते हैं। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहला, प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग से ही हमको जो है स्टैंडर्ड्स पता चलते हैं, जो कि हम कंट्रोलिंग में जिन स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं एक्चुअल जो हमारी परफॉर्मेंस है उसके साथ। लाइक प्लानिंग सेट्स द टारगेट स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोलिंग मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट दैम। हमने टारगेट सेट किया 500 कार्स का, ये प्लान था, एक्चुअल में 450, तो ये ही हम जो है सेल आउट कर पाए, तो ये क्या है, कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग से ही हमें पता चला। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। प्लान्स आर नो यूज ऑफ इफ परफॉर्मेंस इज नॉट चेक्ड। अब आपने प्लानिंग तो कर ली, बट इफ़ यू आर नॉट चेकिंग द परफॉर्मेंस, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम प्लान के अकॉर्डिंग चल गए या नहीं चल गए, क्या हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे हम उसको अचीव कर पा गए या नहीं। तो वो कंट्रोलिंग नहीं है, तो मीनिंगलेस है ना प्लानिंग भी। तो प्लानिंग टू प्रोड्यूस 500 कार्स बट नॉट चेकिंग, तो प्लान वेस्ट हो गया वो आपका। ऐसे ही सेम कंट्रोलिंग भी जो है प्लानिंग के बिना ब्लाइंड है। कंट्रोलिंग नीड्स, क्योंकि कंट्रोलिंग में भी हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए फ्रॉम प्लानिंग। विदाउट प्लान नथिंग टू कंपेयर। अब कंट्रोलिंग, अगर हमने प्लानिंग नहीं की तो कंट्रोलिंग में हम किससे कंपैरिजन करेंगे? कंट्रोलिंग में हम कंपैरिजन ही तो करते हैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। सो इफ़ वी हैव नॉट प्लान समथिंग, हमने कुछ प्लान ही नहीं किया, हमारे पास कोई सेट स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, तो हम कंट्रोलिंग में कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? इफ़ नो टारगेट इज फिक्स्ड प्रोड्यूसिंग 400 600, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, हम फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है। वहीं जो कंट्रोलिंग है इसमें पास्ट परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है फ्यूचर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। प्लानिंग हमें ये बताती है कि हमें क्या करना है, गाइडलाइंस देती है। वहीं जो कंट्रोलिंग है ये चेक करती है कि कैसे करना है, इवेल्युएट करती है रिजल्ट को, एंड उसमें अगर कोई डेविएशन होता है उसको करेक्ट किया जाता है। सो कंक्लूजन क्या है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को हम सेपरेट नहीं कर सकते। प्लानिंग सेट द स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोलिंग इंश्योर्स अचीवमेंट। तो प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है व्हाट टू डू एंड कंट्रोलिंग चेक वेदर इट इज प्रॉपरली डन और नॉट। अब कंट्रोलिंग की जो प्रोसेस है इसमें 5 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले जो है हम डिसाइड करते हैं, स्टैंडर्ड टारगेट सेट करते हैं अगेंस्ट विच एक्चुअल वर्क विल बी मेजर्ड, जिसके साथ हम जो है कंपैरिजन करेंगे। सो स्टैंडर्ड शुड बी क्लियर, मेजरेबल एंड रियलिस्टिक। एग्जांपल, प्रोड्यूस 1000 मोबाइल्स पर मंथ, ये हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद अब हम एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं। The next step is to measure what is actually done. Performance can be measured in terms of quantity, quality, cost or time. Only like हमने 1000 मोबाइल्स पर मंथ का प्लान किया था एंड हमने 800 मोबाइल्स ही प्रोड्यूस किए, तो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी। अब हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड्स के साथ। कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। डेविएशन फाइंड आउट करेंगे कि हमने 1000 डिसाइड किए थे एंड 800 यानी 200 जो है हम 200 शॉर्ट रह गए, हम 200 नहीं बना पाए। तो अब हम इसको डेविएशन को, ये जो डिफरेंस आया इसको हम एनालाइज करेंगे, रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। एग्जांपल, मशीन ब्रेकडाउन और वर्कर्स अब्सेंट, कुछ भी रीज़न हो सकता है, उन रीजंस को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जब एक्चुअल परफॉर्मेंस इक्वल नहीं होती है ना प्लान्ड परफॉर्मेंस से, तभी डेविएशन यानी कि डिफरेंस आता है। अब जो मैनेजर है कैन नॉट फोकस ऑन एवरी स्मॉल डेविएशन। अब मैनेजर एक एक छोटे छोटे डेविएशन को तो नहीं फाइंड आउट कर सकता, तो इसीलिए 2 टेक्निक्स है इसके लिए, डेविएशन के लिए फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहला है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड सेकंड है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या है, मैनेजर फोकस ओनली ऑन की एरियाज, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है जो कि अफेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को, उसके ऊपर फोकस करता है। सभी एक्टिविटीज़ जो है, और नॉट ऑल एक्टिविटीज़ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सो अटेंशन गोज टू द मोस्ट क्रूशियल वंस। In a mobile company, cost of raw material is a critical point. If raw material cost increases too much, it will affect profit. So manager will focus on controlling this deviation. तो ये deviation को जो है, इसी deviation को वो control करेगा। ये जो difference इसकी वजह से आ गया है कि हमने cost जो है वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से
उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, प्रॉफिट को भी अफेक्ट करेगा। तो हमने उसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश की। तो क्रिटिकल पॉइंट के अंदर ओनली जो की एरियाज है, क्रिटिकल पॉइंट्स है, उन्हीं को कंट्रोल किया जाता है। एंड द सेकेंड वन इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजर डील्स ओनली द मेजर डेविएशन, माइनर वंस आर इग्नोर्ड। जो माइनर डेविएशंस है, छोटे मोटे जो डिफरेंस आए हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन स्मॉल इश्यूज। तो रूटीन मैटर्स आर हैंडल्ड बाय सबऑर्डिनेट्स। जो टॉप मैनेजर है वो बिग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लाइक एक फैक्ट्री ने सेट किया कि हम 1000 यूनिट्स का टारगेट उसने सेट किया। इफ़ ओनली 10 यूनिट्स लेस आर प्रोड्यूस्ड, लाइक हमने 990 बनाई, तो एक बहुत ही माइनर सा डेविएशन है कि हमने 1000 यूनिट्स का टारगेट सेट किया था एंड हमने 990 यूनिट्स तो बना ली, ओनली 10 जो है हमने जब कंपेयर किया, 10 का ही तो डिफरेंस है, 10 का ही डेविएशन है। तो ये बहुत ही एक माइनर सा डेविएशन है, इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर हम केवल 800 ही यूनिट बना पाए, 200 यूनिट लेस हमने प्रोड्यूस की, ये एक बहुत ही मेजर डेविएशन है, एक बड़ा डिफरेंस है। डेविएशन यानी कि डिफरेंस, जो हमने कंपैरिजन करने पे डिफरेंस आया वो। तो जो टॉप मैनेजमेंट है अब यहाँ पे वो एक्शन लेगी, करेक्टिव एक्शन लेगी, रीजंस फाइंड आउट करेगी कि ऐसा क्यों हुआ। सो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर हम फोकस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ के ऊपर, कि कहाँ से कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स है, एरियाज है, जिसकी वजह से डेविएशन आ सकता है। एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में हम फोकस करते हैं मेजर जो डेविएशन है उसके ऊपर। अब हम जो है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, करेक्ट करती है अपनी मिस्टेक्स को। लास्ट स्टेप है ये जो कंट्रोलिंग स्टेप्स है उसका। टेक स्टेप्स टू रिमूव डेविएशन, प्रिवेंट दैम इन फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में वो डेविएशन ना आए। तो इफ़ प्रोडक्शन इज लेस ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन की वजह से, ये क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट एविएशन है कि मशीन ब्रेकडाउन हो गई, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ, तो हम रिपेयर करेंगे या रिप्लेस करेंगे मशीन्स को। इफ़ डिफेक्ट रेट इज़ हाई, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कर्स। अगर डिफेक्ट रेट ज़्यादा आ गया तो हम वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ तक ही खत्म नहीं हो जाता है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज़ फीडबैक इन कंट्रोलिंग। फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम चेक करते हैं वेदर द करेक्टिव एक्शन टेकन हैव वर्कड और नोट। अब हमने करेक्टिव एक्शन तो ले लिए, बट अब हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि जो हमने एक्शंस लिए, क्या वो उसकी वजह से कुछ इंप्रूवमेंट हुई भी या नहीं हुई। इट गिव्स इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स अबाउट रिजल्ट। सो मिस्टेक्स आर नोट, ताकि फ्यूचर में मिस्टेक्स को रिपीट ना किया जाए। सो इफ प्रोडक्शन वॉज लो 9000 इंस्टेड ऑफ 1000 यूनिट्स, मशीन्स वर रिपेयर्ड एंड नेक्स्ट डे आउटपुट इंक्रीज्ड, कि हमने देखा नेक्स्ट डे मशीन्स को चेंज करने से आउटपुट बढ़ गया। तो दिस इंप्रूवमेंट, ये इंप्रूवमेंट जो हुई, यही क्या है, फीडबैक है कि हाँ हमने सही करेक्टिव एक्शन लिया है, हमने सही स्टेप उठाया है। तो फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग के अंदर। सो इन शॉर्ट, फीडबैक क्या है, लर्निंग फ्रॉम रिजल्ट टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, यानी कि अपने रिजल्ट से सीखना ताकि फ्यूचर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहला आपका सेटिंग परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड सेट करना। उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना कि एक्चुअल हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, कंपैरिजन करना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। जो डेविएशन है, डिफरेंस आया, उसको फाइंड आउट करना, उसके पीछे के रीजंस को फाइंड आउट करना एंड एक्शन लेना, करेक्टिव एक्शन लेना। उसके बाद फीडबैक जो है हम लेते हैं कि क्या जो करेक्टिव एक्शन लिया उसकी वजह से इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई। अब ये जो हमने डेविएशन पढ़ा, देखिए ये जो डेविएशन आता है कंट्रोलिंग के अंदर, ये भी 2 टाइप का होता है, या तो पॉजिटिव डेविएशन हो सकता है या नेगेटिव डेविएशन हो सकता है। सबसे पहले डेविएशन को हम कैसे डिफाइन करें। डेविएशन डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का, कि हमने डिसाइड किया था हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे, जबकि हम 800 यूनिट्स ही बना पाए। तो ये क्या है, ये डेविएशन है कि कितने का डेविएशन आया, 200 का डेविएशन आया। तो ये क्यों आया, ये क्या है, एक अब हमने कम बनाया ना। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन में क्या मतलब है, देखिए पॉजिटिव डेविएशन जब एक्चुअल परफॉर्मेंस इज बेटर देन द प्लान परफॉर्मेंस, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। लाइक हमने प्लान किया था 100 यूनिट्स का एंड एक्चुअल में हमने 120 यूनिट्स बना ली, ये एक अच्छी बात है, ये पॉजिटिव डेविएशन है कि हमने 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाए। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि हमने ऐसा क्या किया कि हम एक्स्ट्रा बना पाए, उनको हम जो है कंटिन्यू रखेंगे, उसको ज़्यादा इंप्रूव करेंगे और ज़्यादा, ताकि बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। एंड जो नेगेटिव डेविएशन है, ये क्या होता है, जब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है इज लेस देन द प्लान परफॉर्मेंस, तो इसको हम नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। जैसे हमने प्लान किया था 100 यूनिट्स बनाने का, लेकिन एक्चुअल में हम जो है 80 यूनिट्स ही बना पाए, तो 20 यूनिट्स हमने कम बनाई, ये क्या है, एक नेगेटिव डेविएशन है। इसके लिए हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे, स्टेप्स उठाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। सो ये था कंट्रोलिंग चैप्टर। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, निशा सोनी क्लासेस। थैंक यू सो मच।